हेलो बच्चों, आज आपके सामने क्लास 7 की 7.1 हम करने जा रहे हैं। फ्रैक्शन फॉर्म में जो अगर आपको कोई नंबर दिया है उसको परसेंटेज में कैसे लेके आते हैं, उन क्वेश्चंस को आओ हम सॉल्व कैसे करते हैं देख लीजिए। आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया ये है 7.1, 1/8 है। इसको आपको चेंज करना है किसमें, परसेंटेज में। परसेंटेज में चेंज करने के लिए आप क्या करते हैं, 1/8 की मल्टीपल कर देंगे किससे, 100 से, तो ये परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक है, इसे कट करते हैं, 4 2 ज़ा 8। ओके, यहाँ पे 4 2 ज़ा 8, रिमाइंडर इज 2, 4 5 ज़ा 20। तो आंसर आ गया आपके पास 25/2%। ओके, इसे डेसिमल में भी ला सकते हैं, और अगर ऐसे लाना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, और अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है तो ऐसे लिखेंगे। आ गया मिक्स्ड फ्रैक्शन में। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, 5/4 को चेंज करना है किसमें, परसेंटेज में। परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर अगेन 5/4 की मल्टीपल किससे कर देंगे, हम 100 से कर देंगे। तो फिर ये इससे कट जाएगा तो 25 आ जाएगा। 25 की 5 से मल्टीपल कर देंगे तो आ गया आंसर 125%। आई होप आपको समझ में आया होगा। सारे क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं, हम आपके सामने करते हैं क्वेश्चन डेसिमल को आपको परसेंटेज में चेंज करना है। डेसिमल को क्वेश्चन सेकंड का हम अगर ए करें, आपको 0.65 दिया है, इसको परसेंटेज में लाना है। इसको परसेंटेज में लाने के लिए हम क्या करेंगे, 0.65 की मल्टीपल किससे कर देंगे, हम 100 से कर देंगे। ओके, अगर हम इसकी इससे मल्टीपल करेंगे तो 65, 2 0 लगा दीजिए, 2 के बाद डेसिमल लगा दीजिए, 1 2, तो कितना आ गया आंसर, 65%। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नेक्स्ट वाला करते हैं हम, 2.1 को आपको किस में चेंज करना है, परसेंटेज में लाना है। तो 2.1 की मल्टीपल किससे हो जाएगी, 100 से हो जाएगी। ओके, 100 से मल्टीपल हो जाएगी तो ये हो जाएगा 2100। 1 के बाद डेसिमल है यानी कि यहाँ है, तो आंसर आ गया आपके पास 210%। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से सारे में ऐसे ही करना है, इंटू 100 और परसेंटेज का साइन लगा देना है डेसिमल को परसेंटेज में लाने के लिए। नेक्स्ट में हम चलते हैं, जैसे ये शेडेड पोर्शन है, आपको इसका परसेंटेज निकालना है। जो शेडेड पार्ट है इसका परसेंटेज निकालना है। तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें वही पूरे 4 पार्ट में से 1 पार्ट शेडेड है 4 में से, इसको चेंज करना है किसमें, परसेंटेज में। आई होप आपको समझ में आया होगा। इससे इसको कट करेंगे तो 25 आ जाएगा, तो आ गया 25%। नेक्स्ट वाला ले लेते हैं। नेक्स्ट वाले में क्या है, टोटल कितना है, 1 2 3 4 5, टोटल पार्ट है 5, शेडेड पार्ट है कितने, 1 2 3। मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से कर देंगे, परसेंटेज में आ जाएगा। फिर इसे कट कर देंगे, 5 2 10, 0 का 0, 60%। आई होप आपको समझ में आया होगा। टोटल पार्ट अपॉन में आएगा डिनोमिनेटर में, और शेडेड पोर्शन न्यूमरेटर में आ जाएगा। देन उसमें मल्टीपल 100 कर देंगे हम। अब चलते हैं क्वेश्चन 4 पे। क्वेश्चन 4 में आपको क्या करना है, वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन 4 का अगर हम 1 ले लेते हैं, यानी कि ए ले लेते हैं, तो 15% ऑफ 250। परसेंटेज में अगर कोई नंबर होता है, परसेंटेज हटाने के लिए डिवाइड 100 आता है, परसेंटेज हट जाता है, ऑफ की जगह मल्टीपल आता है, देन 250 का आपको निकालना है। तो 0 से 0 कट, फिर इससे ये कट, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। ओके, अभी 2 से तो ये वाला नंबर कटेगा नहीं, यहाँ पे आ गया 75/2। जैसे डेसिमल में भी ला सकते हैं हम, अगर डेसिमल सिस्टम में लाना है। डेसिमल सिस्टम में लाने के लिए आ जाएगा आपके पास 2 3 ज़ा 6, ओके, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10। डेसिमल में ये आ जाएगा, फ्रैक्शन फॉर्म में ये आ जाएगा। उसके बाद आपको बी वाला करना है, 1% ऑफ 1 आवर। इसका करने के लिए 1/100 कर देंगे, किसका, 1 आवर में आई थिंक इसको मिनट्स में निकालना है। 1 आवर है तो यहाँ पे 60 लिख देंगे, 60 मिनट, मिनट में आ जाएगा ये। 0 से 0 कट, 2 3 ज़ा 2 5 ज़ा 10, तो आ गया आपके पास 3/5।
अगर आर में ही निकालना है तो आपके पास डायरेक्ट 1 ही आ जाएगा। अगर सिर्फ आर में निकालना होगा तो 1/100 इंटू 1 होगा तो 1/100 ही आ जाएगा। अगर सिर्फ आर में ही निकालना होगा आपको तो 1/100 इंटू कर देंगे 1, तो 1/100 आ गया वैल्यू। लेकिन अगर आपको मिनट्स में लाना है, यहाँ पे कहीं मेंशन तो है नहीं, 60 मिनट कर देंगे तो 3/5 आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट ये वाला मैं आपको बता देती हूँ, सी वाला। 20% ऑफ ₹2500, 2500 का निकालना है। तो 20% हटेगा अपॉन में 100 इंटू 2500, 20 से 20 कट, 25 2 ज़ा कितना होता है 50, और ये ज़ीरो यहाँ पे आ जाएगा तो 500 आ गया। 20% ऑफ 2500 का वैल्यू आ गया 500। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं कि फाइंड द होल क्वांटिटी इफ़, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में आपको दिया है ए 5% ऑफ 600, यानी कि 5% है किसी भी चीज़ का भी, यानी कि एक्स का, वो है 600। तो आपको होल वैल्यू निकालनी है। होल वैल्यू मतलब आपको 100% निकालना है। होल वैल्यू मतलब आपको 100% निकालना है। आपको 5% का वैल्यू दिया है, 100% का वैल्यू निकालना है। तो आप सबसे पहले 1% का निकालेंगे। 1% का वैल्यू निकालने के लिए 5 में चला जाएगा, है ना। 1% का वैल्यू निकालना है तो 5 में चला जाएगा। 120 आ गया। तो होल का यानी 100 का होल होता है 100%। तो 100% का वैल्यू निकालने के लिए क्या हो जाएगा, 100% का वैल्यू हो जाएगा 120 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो कितना हो गया 1230, यानी कि 12,000 जो हो गया वो 100% का वैल्यू हो गया। 5% का वैल्यू दिया आपको 600, तो 100% का वैल्यू आपको निकालना होगा। 5% के लिए पहले आप 1% का निकालेंगे। 1% का वैल्यू कैसे निकलेगा, 5% नीचे अपॉन में चला जाएगा। ओके, तो 100% का निकल जाएगा। 100 की मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों जगह, 100% का वैल्यू निकल जाएगा। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। इसी को दूसरे क्वेश्चन पे कर लेते हैं कि आपको बी वाला दिया है 12% ऑफ इट इज़ 1080। ओके, अगर आपको 12% का वैल्यू दिया है तो आपको 100 का निकालना है। ठीक है, 100 का निकालने के लिए सेम वही, पहले 1% का वैल्यू निकाल देंगे, अपॉन 12 आ गया। ठीक है, तो 100% का वैल्यू निकलने के लिए 100 की मल्टीपल कर देंगे हम। ओके, अब इन दोनों की आपस में मल्टीपल कर देंगे हम। 360 मल्टीप्लाइड बाय 25। तो आंसर आ गया आपके पास 9000। 100% का वैल्यू कितना आ गया आपके पास 9000। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कन्वर्ट गिवन परसेंटेज टू डेसिमल फ्रैक्शन एंड ऑल्सो इट्स फ्रैक्शन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। आपको 25% को किस में लाना है, डेसिमल फ्रैक्शन में भी लाना है और फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म पे लेके आना है इसको। तो आपको 6th क्वेश्चन का ए दिया है 25%। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए सबसे पहले इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लाना पड़ेगा। परसेंटेज हटेगा तो अपॉन में 100 आ जाएगा। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब लोएस्ट टर्म। 25 1 25, 25 4 100 आ गया 1/4। ओके, 1/4 फ्रैक्शन फॉर्म में है, डेसिमल में लाना है तो फिर ये आपको डिवाइड करना पड़ेगा, डेसिमल फॉर्म में आ जाएगा। डेसिमल फॉर्म में 0.25 आ जाएगा, 0.25। डेसिमल फॉर्म में अपॉन 100 करोगे, 2 के बाद डेसिमल लग जाएगा यहाँ पे, तो डेसिमल फॉर्म में इस तरीके से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास बी वाला, वो दिया आपको 150%। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, परसेंटेज हटेगा नीचे 100 आ जाएगा, 0 से 0 कट,
5 2 10, 5 3 15, आ गया 3/2। आई होप आपको समझ में आया होगा। डेसिमल में दो नंबर के बाद, दो डिजिट के बाद आप क्या कर देते हैं, डेसिमल लगा देते हैं। 1.5 डेसिमल में ये हो जाएगा और फ्रैक्शन फॉर्म में ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। आपको 7 दिया हुआ है, ओके। इसमें दिया है कि इन अ सिटी 30% फीमेल्स, 40% मेल्स एंड रिमेनिंग इज चिल्ड्रन, व्हाट परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन। बहुत इजी क्वेश्चन है। फीमेल आपको दिए हैं 30%, मेल आपको दिया है 40%। तो रिमेनिंग जो है वो कौन है, रिमेनिंग आर चिल्ड्रन, ओके। रिमेनिंग चिल्ड्रन है तो टोटल होता है 100%, माइनस कर देंगे 30% प्लस 40%, ठीक है। 30 में से 100% में से आप क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। 70% क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 30%। आई होप आपको समझ में आया होगा। दोनों का टोटल कर देंगे, रिमेनिंग बोला है तो 100 में से माइनस कर देंगे, टोटल लिया जाता है, होल पार्ट 100 होता है। 8th वाले क्वेश्चन में चलते हैं। आउट ऑफ 15,000 वोटर्स इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी 60% वोटेड, टोटल कितने हैं आपको, आउट ऑफ 15,000 वोटर्स 60% ने वोट किया। क्वेश्चन 8 पे अगर हम चलते हैं तो क्वेश्चन 8 में टोटल जो है, टोटल वोटर जो है वो हैं 15,000, ओके। तो वोटेड कितने हैं, 60%, ठीक है ना। और नॉट वोटेड कौन है, जिन्होंने वोट नहीं किया, वो डिड नॉट वोट, वो हो गए 40%, ओके। तो आपको इसमें फाइंड द परसेंटेज ऑफ वोटर वो डिड नॉट वोट, मतलब जिन्होंने वोट नहीं किया वो 40% होगा, क्योंकि 60 टोटल होता है 100 में से 60 गया, 40% आ गया। इसमें क्वेश्चन कुछ और नहीं पूछा है, लेकिन मैं ये आपको बता देती हूँ कि अगर ये पूछा है कि वोटेड का नंबर निकालिए और नॉट वोटेड का नंबर निकालिए, तो कैसे निकलेगा। तो वोटेड का जो नंबर है वो निकलेगा 60/100 इंटू 15,000, ओके। 2 0 से 2 0 कट, फिर वही 60 की मल्टीपल कर देंगे 150 से, आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नॉट वोटेड या डिड नॉट वोट, जिन्होंने वोट नहीं किया वो 40% है, तो 40/100 टोटल, यानी कि इसका इतने लोगों ने वोट नहीं किया, ठीक है। इसमें कर देंगे 40 की मल्टीप्लाई किससे, 150 से। आई होप आपको समझ में आया होगा, इनका नंबर निकल जाएगा, है ना। उसके बाद चलते हैं हम किस पे, 9th वाले पे। ये आपको समझ में आया होगा। इसमें सिर्फ ये पूछा था आपको, ये हमने निकाल दिया है ना, कि कितने लोगों ने वोट नहीं किया, 40% लोगों ने वोट नहीं किया। उसके बाद अगर आपको ये पूछा है कि वोटेड कितने लोगों ने किया है और कितनों ने नहीं किया है, तो वो इस प्रोसेस से निकलेगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। और इसमें आ जाएगा आपके पास 2 0 लग जाएंगे, ओके। 15 6 90, 2 0, 15 4 60, 2 0 बढ़ा देंगे, ओके। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो 6 9 + 6 15,000 हो गया टोटल। अब चलते हैं हम 9th वाले क्वेश्चन में। 9th क्वेश्चन आपको क्या दिया है, ये आपको पूछा नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपको इसमें बताया है, पूछा नहीं है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन बोला है मीता सेव 4,000 फ्रॉम हर सैलरी इफ़ दिस इज़ 10% ऑफ हिज सैलरी। सैलरी का 10% है, ठीक है। 10% का वैल्यू कितना दिया है आपको, 4,000, ठीक है। ये सेव किया उसने, दिस इज द सेविंग वैल्यू सेव्ड बाय मीता। मीता ने 10% सेव किया, जिसका वैल्यू ये है। उसके बाद पूछा गया आपको व्हाट इज़ सैलरी, व्हाट इज़ हर सैलरी, उसकी सैलरी टोटल कितनी है। 10% का वैल्यू दिया तो आपको 100% का वैल्यू निकालना है, क्योंकि 100% सैलरी है, ठीक है।
तो मैंने वही बताया, पहले 10 का दिया है तो 1% का निकालिए। 1% का निकालने के लिए 10 नीचे डिवीज़न में आ जाएगा, ठीक है। 100% का निकालना होगा तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ईजी। ओ सॉरी, इससे ये कट हो जाएगा, है ना। 3 0 ऑलरेडी थे, 1 0 और लग गया, तो आंसर आ गया आपके पास कितना, आपके पास आ गया 40,000 जो है उसकी सैलरी है, उसमें से 10% जो बचाती थी उसका वैल्यू था 4,000। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, अ लोकल क्रिकेट टीम प्लेड 20 मैचेस इन 1 सीजन, इट वॉन 25% ऑफ दैम। मतलब 20 मैचेस जो है उन्होंने खेले, उसमें से वो 25% जीते, तो हारे कितना। हाउ मैनी मैचेस डिड दे विन, हाउ मैनी मैचेस डिड दे विन, ओके, कितने उन्होंने मैच जीते 20 मैचेस में से, ओके। ये करते हैं हम 10th क्वेश्चन, उसमें टोटल 20 मैचेस थे। यानी कि आपको 100% का वैल्यू जो है वो गिवन है 20, ओके। आपको 25 का निकालना है। अब पहले 1 का निकाल लेते हैं। 1% का निकालने के लिए क्या करेंगे, 20/100, और 25% आपको पूछा है, तो 20/100 मल्टीप्लाइड बाय 25, इसकी इससे कर देंगे, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 5 20, यानी कि 5 मैचेस उन्होंने 20 में से जीते, तो 25% का जो वैल्यू आया निकल के वो आया 5। तो 5 मैचेस उन्होंने क्या करे, जीत लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा।